अच्छा जी, आज हमने जावास्क्रिप्ट की क्लास नंबर 7 करनी है। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे लूप्स। ठीक है, जिसमें फॉर लूप था हमारे पास। उसके बाद व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ठीक है। तो यही सारे टॉपिक्स हमने कर लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आज करेंगे नेस्टेड लूप्स। ठीक है, नेस्टेड लूप करेंगे। तो ये टॉपिक जो है बेसिकली हम इसलिए करेंगे बाज का जब कभी हमने अपने डेटा को टेबल फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करवाना होता है, उस वक्त हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। ठीक है। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, मतलब अगर हमने अपने डेटा को रोज एंड कॉलम में, ठीक है, डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। अब नेस्टेड लूप क्या होती है? नेस्टेड लूप ये होती है कि हमने एक लूप के अंदर दूसरी लूप को यूज करना है। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा लूप को एक ही प्रोग्राम में यूज करना है। तो अब अगर हमने रोज एंड कॉलम मतलब टेबल की फॉर्म में सबमिट करवाना, मतलब डिस्प्ले करवाना डेटा, तो टेबल में क्या होती है, एक हमारी रो होती है और एक हमारा कॉलम होता है। ठीक है, एक रो होती है, दूसरा क्या होता है, कॉलम होता है। अब कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे और रो के लिए दूसरा लूप। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लेते हैं फॉर लूप। ठीक है, a इज इक्वल 1। ठीक है, उसके बाद a लेस देन एंड इज इक्वल 100। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस a इज इक्वल a प्लस 10। ठीक है, ओके हो गया। अब हमने क्या किया कि ये हमने लूप चलाया किसके लिए, रोज के लिए। मतलब कि हमारी रो जो है, फर्स्ट रो स्टार्ट होगी 1 से लेके 10 तक, मतलब आ जाएगा उसमें। तो नेक्स्ट हमारी रो कहाँ से स्टार्ट होगी, 11 से। उससे नेक्स्ट कहाँ पे स्टार्ट होगी, 21, फिर 31, 41, 51। ठीक है। तो इसको एक बार हम चला के चेक कर लेते हैं कि ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे ए करेंगे और यहाँ पे कॉनकैट कर लेते हैं और ब्रेक का टैग भी लगा देते हैं, बी आर लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसको सेव करके रन करके देख लेते हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट टाइम हमारा ए चलेगा तो उसमें क्या होगा, हमारा 10 इंक्रीमेंट होगा, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये 10 जो है इसमें इंक्रीमेंट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, 11 चलेगा तो फिर हमें फिर 10 इंक्रीमेंट होगा तो वो हो जाएगा 21। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट होगा तो वो हो जाएगा 31। फिर 10 इंक्रीमेंट मतलब कि हमने 10 को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी रोज के लिए चल गया। अब हमने चलानी है एक इनर लूप, वो हमने किसके लिए चलानी है, वो हमने चलानी है अपनी, किसके लिए चलानी है, कॉलम्स के लिए। ठीक हो गया, वो हमने चलानी कॉलम्स के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे ब्रेक। ठीक है, अब इसको हमने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप करने के बाद यहाँ पे करेंगे बी। ठीक है, अब बी जो है, अब बी को बताओ हम किससे असाइन करेंगे, 1 से करेंगे या 2 से करेंगे। हम्म, 1 से नहीं करेंगे। बी की जो वैल्यू है वो ही वैल्यू जो है वो आएगी ए की। बी को हमने असाइन कर दी ए की वैल्यू। ठीक है, बी को हमने असाइन कर दी ए की वैल्यू। अब हम बी को जो है वो लेस देन एंड इज इक्वल करेंगे किसके, किसके करेंगे, ए प्लस 10 के। ठीक है, ए प्लस 10 के कर देंगे और बी को यहाँ पे कर देंगे इंक्रीमेंट। ठीक हो गया, बी को यहाँ पे कर देंगे इंक्रीमेंट।
अब होगा क्या, अब इसको बताओ ये किस तरह काम करेगा, एक्सप्लेन करो जरा किस तरह ये काम करेगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ। 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, नेक्स्ट। हम्म। हम्म। अब देखो, फर्स्ट टाइम हमारे जो ए की वैल्यू, जो बी की वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी ए की, ठीक है। बी की, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया कि ए बी की वाली वैल्यू होगी 1, ठीक है। जब वो चलेगा तो उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, ठीक है। 2 हो जाएगा, जब ये 10 तक चल जाएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा तो 11 आ जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है। यहाँ पे 10 जो है हमने कहा कि प्लस ए प्लस 10, ठीक है। हाँ, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसको प्रिंट करवाएंगे बताओ। हम्म। बी को प्रिंट करवाएंगे, बिल्कुल। यहाँ पे हम लिखेंगे बी प्लस, और यहाँ पे हम ब्रेक का टैग भी लगा देंगे, और यहाँ पे ब्रेक का टैग ना लगा के हम इसको स्पेस दे देते हैं हल्की सी, ठीक है। और हम यहाँ पे इसके बाहर आके एक और ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्रेक का टैग लगा देते हैं, ठीक हो गया। तो हमने इसको सेव किया, और सेव करके हमने इसको देख लिया, ये देखो, ठीक है। पूरा हमारा टेबल जो है वो किसमें हो गया है, अब हमारी टेबल की फॉर्म में हमारी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। टेबल की फॉर्म में हमारी सारी की सारी वैल्यू जो है वो टेबल्स की फॉर्म में आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा जो, अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट टाइम हमारा चलेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। 1 जब आएगी तो नेक्स्ट टाइम उसमें 10 इंक्रीमेंट होगा। अब उसने कहाँ से कंपेयर करना है, जब तक उसकी वैल्यू 100 नहीं होगी, ठीक है। 100, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेस देन कर देता हूँ, 100 इज इक्वल नहीं लगाता हूँ, तो अब देखो 101 ही आएगा, हाँ 101 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने उसको बी को ए की वैल्यू असाइन की हुई है, बी को हमने क्या किया हुआ है, ए की वैल्यू असाइन की हुई है। तो फर्स्ट टाइम जब बी चल रहा है तो उसकी वैल्यू 1 हो रही है ना, तो वो उसमें 1 जो है वो ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से ये इस तरह चलेगा, ठीक हो गया। हाँ, बी प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करेंगे ना, लेकिन अगर हम ये वाला इज इक्वल खत्म करते हैं, अब अब क्या होगा, अब 100, अब हमने इज इक्वल लगाया था ना, वो कह रहा था लेस देन भी रहे इक्वली भी रहे इज ओके, क्योंकि फर्स्ट टाइम बी की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। इसलिए वो 11 तक चल रहा है, उसकी वही वैल्यू रिपीट हो रही थी, उसको वो असाइन कर रहा था, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इज इक्वल लगा देते हैं तो अब देखो 1 1 आ रहा है, 11 रिपीट हो रहा है, 21 रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने उसको कहा है कि लेस देन एंड इज इक्वल, तो हर बार क्या हो रहा है कि बी को ए की वैल्यू असाइन हो रही है, ठीक है, चाहे वो रिपीट में आ रही है। तो इसलिए यहां से हम इज इक्वल का साइन खत्म कर देंगे, ठीक हो गया, समझ आ गई। ओके, अब हम इसकी एक सेकंड पार्ट जो है वो देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे कि हमने अपनी वैल्यूज को इस तरह प्रिंट करवाना है कि फर्स्ट टाइम हमने 5 रोज को रन करना है, फर्स्ट टाइम वो क्या हो 1 1 प्रिंट करे, ठीक है। सेकंड टाइम वो क्या करे, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। फर्ज करें जी, हमने यहाँ पे, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम जो है वो क्या हो जी, 1 हो, 3 4 एंड 5, ठीक है। सेकंड टाइम यहाँ पे क्या हो, 2 हो, 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो, 2, यहाँ पे भी क्या हो, 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो,
3, यहाँ पे भी क्या हो 3, यहाँ पे भी क्या हो 3, यहाँ पे भी 3। नहीं, ऊपर वाले में लिखना। यहाँ हम ये देखो, इसको खत्म करते हैं, ये वाला, ये हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कर दिया फॉर एग्जांपल, हमने कर दिया 4, और इसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया एक बार रुक जाओ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे फिर से 3, 4 एंड 5। ठीक है, इस तरह हमने वैल्यूज को क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले एक फॉर लूप लेंगे। फॉर लूप अब हम कहाँ तक चलाएंगे ये बताओ जरा। अब फॉर लूप को हमने चलाना कहाँ तक है, 5 तक चलाना है। और हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट किस चीज़ का करना है, इंक्रीमेंट हमने किस चीज़ का करना है, 1 का, 1 का इंक्रीमेंट करना है। फॉर ए इज इक्वल, अब ये 1 तक आएगा कि 0 तक, 0 से स्टार्ट करेंगे ये बताओ। हम्म 1 से स्टार्ट हो गया। एक मिनट, यहाँ पे हमने 4 क्यों लगा दिया, क्या हो गया हमें। ठीक है, अब a लेस देन एंड इज इक्वल 5। ठीक है, a प्लस प्लस। ठीक है, आउटर लूप सेट हो गया। ओके, आउटर लूप सेट हो गया। अब हम इसको एक बार चला के चेक कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, a को लेते हैं, उसके बाद प्लस का साइन इज इक्वल कॉन्कैट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं ये हमारा किस तरह यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो सेव किया, तो सेव करने के बाद ये देखें यहाँ पे 1 2 1 3 5 आ रहा है, ये चल रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे अपना फॉर लूप। ठीक है, ये इनर लूप है। ठीक है, अब इनर लूप जो इसको हमने ले लिया, बी असाइन कर लिया, बी इज इक्वल, अब इसको कहाँ से चलाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको ए असाइन कर दिया। अब आगे बी लेस देन एंड इज इक्वल ए, आगे बी को प्लस प्लस कर देंगे। अच्छा, किसको करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे जी हमने कर लिया बी को। बी को करने के बाद हमने क्या किया, कॉनकैट कर लेते हैं, यहाँ पे आउटर लूप का कॉनकैट ले लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं डबल कोट्स लेस देन इज इक्वल और बी आर का टैग, और यहाँ पे सेमी कोलन। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। हम्म जिस तरह हमने बनाया वो शेप नहीं आएगी। हम्म इसका तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आया हमारे पास। अब हम बी को यहाँ पे प्रिंट तो कर रहा हूँ मैं, बी को प्रिंट किया। अब यहाँ पे हम थोड़ी स्पेस भी दे सकते हैं, एक कॉनकैट करके स्पेस दे लेते हैं। अब तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे 1। ठीक है, 1 करने के बाद आप देखो। ठीक है, समझ आई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा 1 चलेगा। ठीक है, अब ये जो हमारा 1 1 है ना, ये हमारी आउटर लूप है। ठीक है, ये 2 3 4 5 ये हमारी इनर लूप है। अब जब फर्स्ट टाइम चलेगा आउटर लूप तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। सेकेंड टाइम चलेगा उसकी वैल्यू होगी 1, लेकिन इनर लूप की क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, उसके बाद भी चलेगा उसकी वैल्यू 1 नहीं रहेगी, लेकिन इसकी क्या हो जाएगी 2 एंड 3। ठीक है, तो ये इस तरह काम कर रहा है। तो अब अगर नेक्स्ट हम करें फॉर एग्जांपल, एक और हम करते हैं कि इसका एक नया वर्जन देख लेते हैं। हम यहाँ पे करते हैं
फॉर लूप सेम लूप है, सेम लूप, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं करना, हमने यहाँ पे var a इज इक्वल 1, ठीक है, a लेस देन एंड इज इक्वल 5, ठीक है, a प्लस प्लस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सॉरी फॉर लूप लेंगे, फॉर लूप लेने के बाद var b इज इक्वल 1, ठीक है, b लेस देन एंड इज इक्वल, यहाँ पे भी करेंगे a और यहाँ पे कर देंगे b प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे कर लेंगे ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम किया था b को प्रिंट, यहाँ पे हम करेंगे अपनी आउटर लूप को प्रिंट। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे आके हम एक ले लेते हैं ब्रेक का टैग, तो b, ठीक है। तो हमने सेव किया, तो अभी हमारे पास क्या आया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। अब 1 जो है, अब हमने आउटर लूप जो चलाया था, ठीक है, आउटर लूप चलाया हमने, उसको ही प्रिंट करवा दिया। पहले आउटर लूप चलेगा, ठीक है, फिर आउटर लूप की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, इनर लूप की भी 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर अब पहले एक बार आउटर लूप चला, ठीक है, अब ये दूसरी बार चला और एक बार इनर लूप चल गया। अब एक बार हमारा आउटर लूप चला और 2 बार हमारा चल गया इनर लूप, फिर आउटर लूप चला, फिर 3 बार चल गया इनर लूप, फिर आउटर चला और फिर 4 बार चल गया, ठीक है। अब इनर लूप कितनी बार चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 5 तक ही, 5 उसने वैल्यू काउंट करनी है, 5 दफा चलेगा ना, 5 दफा चलेगा, ठीक है। तो वो वैल्यू पिछली भी रिपीट करवा रहा है वो, ठीक है। ये हमने दो चीजें यहाँ पे देख ली। इसको अगर सिंपल करना है, इस तरह करना है, इस शेप में करना है, तो हम b को करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। अगर हमने ये वाला करना है कि हमारा हर फिगर जो है, हमारा हर डिजिट जो है वो रिपीट हो, तो फिर हम आउटर को ही साथ करेंगे, उसको साथ नहीं करेंगे, उसको ही प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो इसको आप देखें, सबसे पहले हमने एक आउटर लूप लिया और उसमें हमने इनर लूप डाल दिया, ठीक है। फिर हमने प्रिंट किया अपने इनर लूप को, तो हमें रिजल्ट मिला ये, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आउटर लूप लिया, इनर लूप लिया, लेकिन इस बार हमने अपने आउटर लूप को एग्जीक्यूट किया और हमें रिजल्ट मिला ये, ठीक है। और टेबुलर फॉर्म में हमने डाटा को अपने को प्रिंट करवाया, किसके थ्रू, नेस्टेड लूप के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू कराया, नेस्टेड लूप के थ्रू। और उसमें हमने क्या किया, अपने आउटर लूप को चलाया और उसमें 10 टाइम इंक्रीमेंट किया, ठीक है। फिर इनर लूप की वैल्यू को हमने असाइन कर दी आउटर लूप की वैल्यू, और उसको लेस देन कर दिया उसकी इंक्रीमेंट वैल्यू से, फिर हमने उसको कर दिया प्लस प्लस, इंक्रीमेंट लगा दिया, और हमने प्रिंट कर लिया किसको, अपने इनर लूप को, ठीक है। उसमें हमें ये रिजल्ट आ गया, समझ आ गई इसकी। अब नेक्स्ट जो हमने टॉपिक देखना है, वो बड़ा ही मतलब अच्छा टॉपिक है, जो हमें काफी हेल्प करता है बहुत सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। अगर हमने एक टाइम के अंदर बहुत सारी वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो उसके लिए हम एरेज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लेता हूँ, लेट a इज इक्वल 10, ये वैल्यू मैंने इसके अंदर स्टोर कर दी। इसके अंदर मैं एक टाइम में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, वी कैन यूज, ठीक है, फर्स्ट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल। अगर हमने सिंगल वेरिएबल्स के अंदर बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करना है, तो उसके लिए हम एरेज का यूज करते हैं। तो एरे यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, मतलब ये हमने वेरिएबल ले लिया। एरेज के लिए सबसे हम स्क्वायर ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है, ये एरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, 30 40 एंड 50, ठीक हो गया। अब नहीं कुछ नहीं लिखना,
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम कर देंगे अपने इस वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम सेव करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देखो, मिल गया ये रिजल्ट। हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर कर दिया। अगर हम यहाँ पे, अब हमने डेटा टाइप्स को पढ़ा हुआ है, ठीक है। डेटा टाइप्स जो है हमारी दो तरह की होती है, एक प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव्स कौन कौन सी होती हैं? स्ट्रिंग्स, इंटीजर तो होती नहीं है इसमें, नंबर्स होते हैं। और बिग इंट, सिंबल, वो अलग से हैं, बिग इंट और सिंपल सिंबल। अच्छा, इसके बाद नॉन प्रिमिटिव्स कौन कौन सी होती हैं? ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, समझ आ गई। अब एरेज में क्या होता है, एरेज में ये होता है कि हमारी हर वैल्यू इंडेक्सिंग नंबर के हिसाब से स्टोर होती है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे 10 जो है ना, ये 0 इंडेक्स पे है, ठीक है, इसका इंडेक्स होगा 0, क्योंकि इसमें काउंट होता है 0 से स्टार्ट होता है। 10 जो है वो 0 पे है, 20 जो है वो 1 पे है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने सिंगल वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लगा के इंडेक्स लिखूंगा उस, हाँ, इंडेक्स नंबर लिखूंगा उस वैल्यू का जिसको मैंने प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं 20 को करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे देखें जी 20 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे अपनी सारी वैल्यूज को एक लाइन पे रेंडर करना है, फॉर लूप के थ्रू मैं इसको किस तरह रन कर सकता हूँ, तो हम वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ फॉर लूप, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a इज इक्वल, हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे लिखेंगे 0 सेमीकोलन, a लेस देन एंड इज इक्वल किसके, 1 2 3 4 एंड 5, 5 वैल्यू ना, तो हम इसको चलाएंगे 4 तक, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करें। यहाँ पे करेंगे a प्लस प्लस, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे करली ब्रेसेस लेंगे, और इसको हम जो है अपने ये डॉक्यूमेंट को हम ऊपर ले आएंगे, ठीक है। और इसके साथ स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हम कर देंगे a को लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉनकैट करके अपना एक ब्रेक टैग भी लगा देंगे, ठीक है। तो आप देखिए हमारी वैल्यूज किस तरह प्रिंट हो रही है, ठीक है। हमने सिंगल सिंगल लाइन पे अपनी वैल्यूज को रेंडर कर दिया, ठीक है। हमने फॉर लूप के थ्रू भी अपनी वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब ये फॉर लूप के थ्रू हमारी जो है वो प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो अब ये तो हमने कर दिया, डिफॉल्ट अरेज बना दी, ठीक है। एक हम अरेज बनाते हैं यूजर डिफाइंड, ठीक है, जिसको कंस्ट्रक्टेड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। वो हम किस तरह डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लेते हैं वेरिएबल, वेरिएबल लेते हैं array1 नाम का, ठीक है। तो यहाँ, हाँ, यहाँ पे लिखेंगे न्यू, क्या, हाँ, यूजर डिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अब पता नहीं है कि कितनी एरेज हमने स्टोर करनी है, तो हमने यहाँ पे न्यू एरे लिख दिया, इसको हम कंस्ट्रक्टर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरह स्टोर करवाएंगे, इसको हम स्टोर करवाने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम, ठीक है। यहाँ पे बताएंगे उसका इंडेक्सिंग नंबर 0 इज इक्वल, और यहाँ पे हम सेव करेंगे अपनी वैल्यूज को, हम यहाँ पे भी स्ट्रिंग कर सकते हैं और यहाँ पे भी स्ट्रिंग कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग को जो है कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पे एरे 1 इंडेक्स नंबर आएगा, 1 आएगा यहाँ पे, इज इक्वल, और यहाँ पे लिख देंगे 20, ठीक है। और यहाँ पे एरे, हाँ, डिफरेंट डेटा टाइप हम स्टोर करवा सकते हैं, डिफरेंट ही कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे 30, ओके। तो यहाँ पे हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके। तो अब हम यहाँ पे अपने
एरे 1 को डिस्प्ले करवा लेते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद हमने इसको रन किया तो यहाँ पे देखें ये इस तरह आ रहा है। ठीक है, ये हमारा इस तरह आ गया। ठीक हो गया। और इसको भी हम फॉर लूप के थ्रू रेंडर करवा सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम फॉर लूप चला सकते हैं। फॉर लूप चलाने के लिए हम वही अपना मेथड करेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, वेरिएबल लेंगे, क्या लेंगे, बी इज इक्वल करेंगे 0 के। ठीक है, और बी को क्या कर देंगे, लेस देन एंड इज इक्वल कर देंगे, इसके करेंगे 2 के। तो यहाँ पे कर देंगे बी प्लस प्लस, और यहाँ पे हम करेंगे जी, इसको हम ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लगा के यहाँ पे बी को हम बुला लेते हैं यहाँ पे, और कॉनकैट करके हम ब्रेक टैग भी लगा देते हैं। ठीक है, सेव किया और ये देखें ये हमारी इस तरह आ गई। ठीक है, समझ आ गई। तो ये हमारी एरेज के मेथड से आज हमने क्या देखा, हमने नेस्टेड लूप देखी, नेस्टेड लूप के डिफरेंट प्रोग्राम्स हमने किए, उसके बाद हमने एरेज को देखा और एरेज के हमने 2 मेथड देखे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।